गर्ल्स, आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो आपको पता ही है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सिंगिंग सॉन्ग्स आर माई हॉबीज़। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो एक कंपाउंड सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? तो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन बट या येट का यूज़ है तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके अंदर दो या ऑल्दो बिगनिंग में आएगा और बट और येट को हम हटा देंगे। जैसे ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ देखो गर्ल्स, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में बट था, उसको हमने काट दिया और हमने सेंटेंस के शुरू में दो लगाया। दो ही इज़ पुअर, कॉमा वैसा ही रहेगा, ही इज़ हैप्पी। अब दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है शी इज़ इल येट शी वर्कड वेरी हार्ड। ऑल्दो शी इज़ इल शी वर्कड वेरी हार्ड। The class was lengthy, but it was enjoyable. Though the class was lengthy, the class was enjoyable. तो ये बहुत ही आसान है। अगर कंपाउंड सेंटेंस में बट हो येट हो तो हम उसको रिमूव करके उसकी जगह दो या ऑल दो का यूज़ करेंगे। अगर कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन और या अदरवाइज है जो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ती है और सेकंड क्लॉज में फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? हम लेस्ट को मिडल में लगाएंगे और जो आपका फ्यूचर क्लॉज है उसमें शुड लगाएंगे। जैसे स्टडी हार्ड और यू विल फेल। स्टडी हार्ड और की जगह हमने क्या लगाया? लेस्ट। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल और विल की जगह क्या लगाया? शुड। प्रैक्टिस हार्ड अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द क्रिकेट टीम। प्रैक्टिस हार्ड लेस्ट यू शुड बी आउट ऑफ द क्रिकेट टीम। रूल 3 क्या है कि अगर कंपाउंड सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन है एंड है और वो डिफरेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती है तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी शुरुआत में एज सून एज लगेगा और एंड को हम मिडल से हटा देंगे। जैसे द रेन स्टॉप्ड एंड वी स्टार्टेड द जर्नी। एज सून एज द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड द जर्नी। या The crowd saw the hero and started shouting. As soon as the crowd saw the hero, they started shouting. तो इसमें क्या है? एंड को हमने रिमूव कर दिया और बिगनिंग में हमने क्या लगाया? as soon as. रूल 4 क्या है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में एंड है या सो है या हेंस है या देयरफॉर है डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे या तो सिंस, एज, व्हेन बिगनिंग में और एंड, सोर, हेंस को वहाँ से और देयरफॉर को मिडल से हटा देंगे। देखो एग्जाम्पल, द वेदर वॉज बैड एंड द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस में एंड लगाया है, पर अब हम क्या करेंगे? एंड को रिमूव करके बिगनिंग में सिंस लगा देंगे। ऐसा करने से कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। सिंस द वेदर वॉज बैड द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। शी वॉज इल सो शी डिड नॉट कम। यहाँ देखो, सो को हमने हटा दिया और बिगनिंग में क्या लगाया? एज शी वॉज इल शी डिड नॉट कम। द सन हैज सेट टू द वेस्ट एंड देयरफॉर इट इज इवनिंग। When it is evening, the sun has set to the west. अब यहाँ देखो एंड हटाकर हम क्या लगा रहे हैं? when, और therefore को भी हमने हटा दिया है। रूल 5 क्या है कि अगर कंपाउंड सेंटेंसेस में हम एंड यूज़ कर रहे हैं दो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए और एक ही पर्सन की बात हो रही है, the complex sentence will use the relative pronoun who in place of and. and की जगह जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें who आएगा और हम जो pronoun है रिमूविंग द pronoun आफ्टर इट, उसके बाद हम pronoun रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल से समझो,
आई सॉ ए गर्ल एंड शी वॉज सिंगिंग। यहाँ जो फर्स्ट आपका क्लॉज है आई सॉ ए गर्ल, उसमें जो गर्ल है और शी वॉज सिंगिंग वो दोनों एक ही हैं, उनमें फ़र्क नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? आई सॉ अ गर्ल और एंड को हटाया, उसकी जगह हमने लिखा हु। आई सॉ ए गर्ल हु वॉज सिंगिंग और जो प्रोनाउन था शी उसको भी हटा दिया। आई हैव ए फ्रेंड एंड शी इज़ अ राइटर। आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ अ राइटर। रूल 6 देखो, अगर कंपाउंड सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर में है लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन प्लस एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज और या अदरवाइज प्लस मेन क्लॉज। अगर इस तरीके का कंपाउंड सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप इफ से शुरू करोगे। अगर वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है एंड बेयर्स अ नेगेटिव मीनिंग और उसका नेगेटिव मीनिंग है। लेट अस सी कैसे बनेगा। लेट मी गो देयर और आई विल बी अनेबल टू लर्न इट, या लेट मी गो देयर अदरवाइज आई विल बी अनेबल टू लर्न इट। तो कैसे बनाएंगे? इफ आई डू नॉट गो देयर आई विल बी अनेबल टू लर्न इट। तो यहाँ हमने और अदरवाइज भी हमने रिमूव कर दिया और लेट बी। लेट मी स्टडी हार्ड और अदरवाइज आई विल बी अनेबल टू गेट गुड मार्क्स। तो शुरू में इफ लगाएंगे, इफ आई डू नॉट स्टडी हार्ड, मी की जगह आपको आई लिखना पड़ेगा। इफ आई डू नॉट स्टडी हार्ड आई विल बी अनेबल टू गेट गुड मार्क्स। रूल 7 क्या है? इफ द कंपाउंड सेंटेंस फॉलोज दिस स्ट्रक्चर, अगर कंपाउंड सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन प्लस एंड बिटवीन टू क्लॉजेस प्लस मेन क्लॉज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? इफ से होगा और उसमें पहले में हमने क्या कहा था? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है आई, इसमें जैसे ये था आपका लेट मी स्टडी हार्ड और अदरवाइज आई विल बी अनेबल, नेगेटिव हो गया। अनेबल का मतलब नेगेटिव, पर इसमें नेगेटिव नहीं है। इसमें अगर अफर्मेटिव हो तो कैसे बनाएंगे? लेट मी स्टडी हार्ड एंड आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो इफ आई स्टडी हार्ड आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। लेट मी गो देयर आई विल बी एबल टू लर्न इट। लेट मी गो देयर एंड आई विल बी एबल टू लर्न इट। सेम है, इसको कैसे बनाएंगे? अब इसको लेट मी गो देयर एंड आई विल बी एबल टू लर्न इट। तो इस कंपाउंड सेंटेंस को अगर आपने कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इफ आई गो देयर आई विल बी एबल टू लर्न दिस। तो समझ आ गया गर्ल्स। अब रूल 8 देखो, इफ द कंपाउंड सेंटेंस यूजेज एन एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और या अदरवाइज प्लस मेन क्लॉज, the complex sentence starts with if having the second person after it and expressing a negative meaning. Study hard or you will fail. If you do not study hard, you will fail. तो आपने क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव डालना है। स्टडी हार्ड का क्या बनेगा? इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल। प्रैक्टिस मोर और यू कैन नॉट बिकम अ गुड सिंगर, तो क्या बनाओगे? इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस मोर यू कैन नॉट बिकम अ गुड सिंगर। रूल 9 क्या है? If the compound sentence uses an affirmative form of verb plus and main clause, the complex sentence starts with if having second person after it and it's an affirmative form. देखो, study hard and you will get good marks. If you study hard, you will get good marks. Read more and your writing capability will increase. If you read more, your writing capability will increase more. तो आपने इसमें ध्यान देना है इन चीज़ों में कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ आप कैसे उसको चेंज करोगे और जहाँ एफर्मेटिव है वहाँ आप उसको कैसे चेंज करोगे। रूल 10 देखो, अगर कंपाउंड सेंटेंसेस फॉर्म का है वेरी एंड सो या हेंस है या देयरफॉर है या मेन क्लॉज है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे शुरू होगा? सो दैट से। आई एम वेरी टायर्ड एंड सो आई कैन नॉट वर्क, या हेंस आई कैन नॉट वर्क, या देयरफॉर आई कैन नॉट वर्क। तो कैसे बनेगा? आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क। The place is very crowded and so hence therefore I cannot find a place to stand. The place is so crowded that I cannot find a place to stand. अब रूल 11 क्या है? अगर कंपाउंड सेंटेंस में और यूज़ हुआ है दो क्लॉजेस में जो अब कोई एडवाइस दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका अनलेस से शुरू होगा और उसके बाद यू आएगा। से प्रेयर्स और यू कैन नॉट एडवाइज एनीवन टू से प्रेयर्स। Unless you say prayers, you cannot advise anyone to say prayers. Practice hard or you cannot become a good singer. Unless you practice hard, you cannot become a good singer. तो गर्ल्स ये इतना ही
तो ये सभी को आज ध्यान से पढ़ लेना, कल टीच मिनट पर मैं इसका आपका टेस्ट लूँगी।